चाहते हैं पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। आज लोगों ने धर्म बना दिए। धर्म होता है नेक काम करने का काम, नाम ही धर्म है। गलत काम करना है धर्म है, और नैतिक कार्य करना धर्म है। एक बौद्ध धर्म मानने वाले भी यदि क्या सारे बढ़िया हैं, हो सकता है उससे भी गलती है। जो गलती करता है वो अधर्म का काम है, और जो कर्म अच्छा करता है वो धर्म करता है। आइए, तथागत ने सब दुखों की दवाई एक औषधि बनाई। तो उस समय हमारी ना उर्दू थी, ना फारसी थी, ना हिंदी थी, एक पाली भाषा थी। उसके बाद तो बर्मी भी आई, बहुत सारी भाषाएं आई। ये प्राचीन भाषा है। उसमें उन्होंने क्या संदेश दिया था, एक बार देखो, इसका अनुसरण करके और इसका अर्थ समझ। आइए, ऐसे जो है ना, भगवान बुद्ध ने कहा, ओकाश वंदामी भंते गवार्तेन कत्तंग सब्बम अपराधम खम तुमे भंते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। हे भिक्षु जी, हमारे जीवन में आज तक जाने में अनजाने में कोई भी अपराध हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कर दे। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी क्षमा याचना करते। वो काश है अहंग भंते त्रिसरनेम सह पंचशीलम धम्मंग याचामि अनुग्रहण कर्त्वा शीलम भेत में भंते। हे भिक्षु जी, हमें जीवन और जगत के रहस्य के उस ज्ञान को देने का कष्ट करें, अनुकंपा करें। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। थोड़ा खुल के बोलना। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचार
सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरा मेरिया मज्ज पिमादष्ठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 3 बार धरती में करो, इसी से मिला सब इसी में मिट जाना है। तो मेरी पवित्र बहनें, बंधुओं, प्यारे बच्चों, अभी हम सब बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक भाषा है। उस समय की भाषा थी, थोड़ा याद करते हैं और इसमें इसका आज की भाषा में क्या अर्थ है। उस समय पाली भाषा नेपाल और अपना जो है ना सब इंडिया दूर तक सब जो है ना जानते थे, तो इसीलिए ज़्यादा उपदेश दिया इस भाषा में सामने वाले को समझ में आए, इसीलिए ऐसे ही कहा था। इसमें हम सब बोले थे, जैसे हाथ जोड़ करके कहा कि नमो तस्य भगवतो अरहतो समा संबुद्धस्य, ये 3 बार दोहराया है। नमो यानी नमन करते हैं, भगवतो जिसने अपनी इच्छाओं का भगन कर दिया, बुराइयों को दूर कर दिया, भगवतो जो नेक मार्ग पर चल पड़े, उन आज से पहले और आज भी जो चले हुए उनको हम नमन करते हैं। इसमें धर्म और जाति का और देश का कोई मैटर नहीं, कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको हम नमन करते हैं। भगवतो जिन्होंने बुराइयों को दूर कर दिया अपने जीवन से, भगवतो अरहतो और बुराइयों को यदि त्याग देता वो अरहत हो जाता, जिसे आप आज अमर कहते हैं, महापुरुष अमर, उससे भी आगे, यानी अपने कार्य शैली से वो इस संसार में हमेशा जाने जाएंगे और जाने जा रहे हैं, उनको हम नमन करते हैं। समा संबुद्धस्य, जिनकी समा सूर्य के समान लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हो गई, उन महापुरुषों को, उन संतों को, अरहंतों को हम नमन करते हैं। इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, धरती पर कोई भी मानव ऐसा हुआ उसे नमन करते। बुद्ध जी कह रहे, जब यदि आप उनको नमन करोगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, कोई किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, उसे अच्छे को नमन करो। जैसे अभी भैया साहब ने मान सम्मान किया है, सभी जो न संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा किया, इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, ये है बुद्ध का मार्ग। फिर कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, कि उनसे नमन करके, बुद्ध यानी वो है हमारे विद्वान, इस संसार के जो बुद्धि में महासागर हो गए, उनको हम नमन करते हैं। बुद्धम शरणम यानी उनकी शरण में चले जाओ, मूर्खों से बचो और विद्वानों की शरण में जाओ, जीवन सफल हो जाए। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म होता है रास्ता, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलने वालों की शरण में चल पड़ो। संघम शरणम गच्छामि, सबको एक समान समझ के चलो, ये बुद्ध का संदेश था। फिर उन्होंने कहा अभी भी मानव अधूरा है, अभी भी अधूरा है। उसने कहा पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जैसे मानव का चोला जो है 5 तत्व से निर्मित बताते हैं, उसी तरह कम से कम 5 शिक्षाएं जरूरी है चलने से पहले।
कि हम प्रचार के लिए चल पड़े, हम बैनर उठा के चल पड़े, हम किसी मजहब को लेके चल पड़े, हम किसी अच्छी विचारधारा को लेके चले हैं, तो तथागत ने फिर क्या कहा? तथागत कहते हैं डिग्री है। तथा यानी जीवन को, और गत चले जाने को, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जगत की उत्पत्ति और इसके व्यय को जानने वाले को तथागत कहते हैं। इस संसार के सारे रहस्य को जानने वाले को तथागत। उन्होंने कहा कि कभी भी ए संतो, ए अरहंतो, ए साधो, ये अच्छे पथ पर चलने वालों, अभी भी और बात सुन लेनी चाहिए। क्या कहा? कि समाज में जाओगी, एक बार दूषित हो जाओगे, दोबारा नहीं उठ पाओगे। इसीलिए ये जो दीपक लगाया है, और हम बोल रहे थे सबके लिए, आज भी है, 2500 साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या? कि पाणाति पाता वीर मणि शिक्षा पदं समाधेय। हे मानव, अपने हृदय में करुणा बसा के रखना, हृदय में दया रखना, तब धर्म के काम कर पाओ। दया ही तो धर्म है। यदि दया ही नहीं तो धर्म के कार्य कैसे करोगे? धर्म के मार्ग पर कैसे चलोगे? धर्म का मार्ग कैसे बिछाओगे? इसीलिए पहला ही करुणा का दिया आपने जलाना, और उसके बाद 5 बोले, 227 भी कहे हैं। लेकिन देखिए मेरी समझ में आया, क्या आया? कि पहला ही सील सिद्धांत तथागत ने करुणा का क्यों दिया? कि जैसे हम सब ने पहले ये कैंडल लगी थी ना, दीपक लगा था, कहते हैं ना ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ये पहला दीपक था, इसके साथ आपने 5 और प्रवजित कर दिए। इसके साथ आप 50 भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते, करोड़ कर सकते। एक दिया जलाने की जरूरत है, और वो कौन सा? करुणा का। करुणा है तो भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए तथागत ने कहा पहले ही दया का बीज डाली। अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। यदि दयालु रहोगे ना तो कमी भी नहीं रहेगी, किसी तरह की धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। एक बार दया का, धर्म का बीज बो के तो देख। कि उठ गए कि मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना है। ये तो लास्ट है, सभी ने पता, फिर भी हम लगे रहते हैं। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का, इसे धरा पर सब धरा धरा रह जाना है। दूसरी में फिर कहा है बुद्ध की वाणी को कबीर महाराज ने, मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना है। कहे कबीर सुनो रे साधो, करनी का फल पाना है, जैसा बोगे वैसा फल। इसीलिए धर्म का ये बीज करुणा का क्यों ना बोले। दूसरा है धन का। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। कि हे मानव, यदि दया है तो आप कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। बोला गया है किसी भी महिला कहीं भी जंगल में मिले, सुनसान में मिले, कहीं भी मिले, कितनी सुंदर मिले, बड़ी मिले तो माँ समझ लेना। तेरे रास्ते में बड़ी आ जाए ना, उसे माँ समझ के प्रणाम करना। बराबर की मिले तो बहन कह करके बोलना, उसका मान करना। छोटी मिले तो बेटी समझना। ये तेरे धर्म की धारा है। ये तीसरा दीपक प्रज्वलित कर दें तब आप समाज में जाना। मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि की अभी भी अधूरा ही है मानव जीवन, तो फिर कैसे पूरा होगा? मूसावादा वीरमणि यानी अपने मुख से जो वादा करे उसे पूरा करना। जैसे कई बार कहते हैं ना कि पठान की जो जुबान है या खान की है या उसकी है, वो कभी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। ये हर जगह ये वचन का था कि मूसा वादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अपने मुख से झूठ भी मत बोलना।
निंदा भी मत करना, चुगली भी मत करना, अपने वाणी को अपवित्र मत करना। बताओ इसमें किसी संप्रदाय की बात थी? ये मानवता की बात। फिर कहा अभी भी अधूरा है बेटे, तो उसके लिए क्या कहा? सूरा मेरा मज्ज प्रमादस्थाना वेर मणि शिखा पदंग समादयामी। कह रहे मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, न जाने 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े गधे घोड़े हाथी पता नहीं क्या क्या जीव बन के आया है। इतनी देर के बाद, इतने वर्षों के बाद, बिछड़े के बाद तू मानव जोड़े में आया है, तो पशुओं जैसी हरकत करेगा। इसीलिए कि मानव जीवन दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है दूरबीन लगाने से भी नहीं पता लगेगा कि दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मानव जीवन दुर्लभ है रे, मिले ना बारंबार, और जो पत्ता टूटा तरुवर से बहुरी न लागे डार, ये दोबारा नहीं लगेगा। इसीलिए इस जीवन को उज्जवल बना, इस जीवन को नष्ट मत कर। पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रख, शराब मत पी, नशे की चीज मत खा, गलत पानी नहीं पीते तो गलत सब्जी नहीं खाते, गलत रोटी नहीं खाते, तो उसी तरह गलत चीज मत डाल इस शरीर में, गलत विचार मत डाल इस शरीर में। तो मेरे बंधु ये था बुद्ध का सिद्धांत। अब इसे बौद्ध धर्म का मान ले या मानवता, यहाँ से शुरू होता है। तो बहुत बहुत साधुवाद। हम फिर से आप लोगों को और जो है ना आपको सबने यहाँ पर इस खुशी के अवसर पर, दीपदान उत्सव पर, और आप दीपावली कहिए, और भैया साहब की तो मैंने अभी सुबह वो लाइव भी देखा, अपना दीपक स्वयं पर, तभी दूसरे को प्रकाश दे सकते। सभी विद्वान आए हैं, सभी अच्छा लगा हमें भी। इस तरह का विषय है। मैंने तो अभी 5-7 दिन पहले ऐसा भी बोला, आप चाहे बुद्धम शरणम गच्छामि ना कहें, आप अपने बच्चों को, हमने कहा कि ज्ञान की शरण में आओ, शिक्षा की शरण में आओ। ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं होता, ज्ञान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आप इसे एजुकेटेड बनिए बोल दें, आप पाली में ना बोलो, संस्कृत में बोलो, फारसी में कहो, पर ये कहो कि ज्ञान सबके लिए है और ज्ञान की शरण में जाओ। कुछ और बोलो, फिर वो वीडियो बननी है साथ साथ, हाँ संदेश सब हो जाएगी। हाँ आपको जाना, इसलिए तो उस समय क्या था, जैसे ये पहली बार बोला ना, पहली बार जैसे ये कहा पानाति पाता वीर मणि शिखा, ये कोई दृश्य देख करके बुद्ध तथागत के, सिद्धार्थ गौतम के मन में बात आई थी, ये बात कहनी। क्योंकि उस समय मगध के राज्य में वो तपस्या कर रहे थे, मगध के राज्य में जो राजगिरी पर्वत पर। तो किसी ने कहा कि बहुत सुंदर साधु है, सारी नगरी में चर्चा होगी राजगिरी में। और वो सुंदर क्यों थे? राजकुमार थे। अब जैसा अपने घर में सामर्थ्य है, बेटा बेटी अपने कितने ठीक हैं शरीर में, अब हम यदि गरीब में और जाते हैं, वो दुबले पतले मिलते हैं और जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना, वो राजकुमार थे तो सुंदर भी थे, कट्टे कट्टे थे। तो राजा, मगध के राजा बिंबिसार को बताया गया। तो उस समय क्या था, वो जैसे वहां से पहाड़ी से ऐसे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, भिक्षाटन करने के लिए जा रहे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बकरी है, भेड़ बकरियों को, पशुओं को चराने वाले जा रहे थे। तो वो उनके पीछे पीछे चले, आगे आगे वो चले। उनके बीच में एक छोटे से छोटा जो बच्चा जो था, उसके पांव थोड़ा जख्मी था, और वो बेचारा ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। पर उसकी माँ और उसका झुंड जो है वो आगे बढ़ जाता, वो फिर दौड़ करके फिर उनमें शामिल होता।
फिर उसके पाँव की जो पीड़ा थी वो फिर उसे पीछे रख देती। फिर उसे ये भय था कि मैं इनसे बिछड़ न जाऊं, फिर भाग गया उनके बीच में। ऐसे 2-4 बार जो ना तथागत ने भिक्षु ने यानी उस संत ने गौतम जी ने देखा, उसके दया भर आई। दयालु तो बचपन से थे। आपने हंस की वो बात पढ़ी होगी, हंस को तीर लगा,